अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने बोंग मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो भी स्किप करके ना देखिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है बोंग का गोश्त, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है ये। तो इसमें हमने एक जो है वो नली वाली हड्डी भी शामिल करनी है। कोशिश कीजिएगा जो गोश्त है वो छोटे जानवर का हो। बड़े जानवर का या बूढ़े जानवर का लेंगे तो वो गलने में बहुत टाइम लेगा। तो गोश्त को अच्छी तरह धोकर आपने एक देचकी में डाल देना। इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 से 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची जिसको मोटी इलायची भी कहा जाता है, और साथ ही इसमें 3 से 4 लौंग शामिल करने हैं। 1 टीस्पून जो है वो आपने इसमें सौंफ शामिल करनी है। सौंफ के साथ एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। उसके साथ आपने डालना है 1 टीस्पून नमक। नमक आपने इसमें शामिल कर देना है, और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। अगर साबुत नहीं है, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो है वो पिसी हुई शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून। अगर साबुत है तो आप 1 टीस्पून शामिल कर दें। इसके बाद जो है ये चीज़ें सब शामिल करने के बाद हमने इसमें पानी डालना है। पानी आपने इसमें इतना डालना है कि जिसमें जितना मतलब आप शोरबा रखना चाहते हैं इसका। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 2 लीटर पानी शामिल कर दिया इसमें। पानी डालने के बाद जहाँ पे जी हमने साबुत लहसुन लेना है, इसको अच्छी तरह से धो लेना है और इसको भी हमने देचकी में डाल देना है, और फिर हमने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी नहीं है, अगर आपने अगले दिन के लिए बनाना है या टाइमिंग है आपके पास, तो आप इसको प्रेशर के बगैर भी चूल्हे पर बना सकते हैं। 2 से 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। तो कोशिश कीजिएगा कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। यहाँ पर प्रेशर खोलने के बाद हमने गोश्त चेक कर, साबुत लहसुन मैंने इसमें डाला था वो मैंने निकाल लिया इसमें से। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। उसके लिए हमने एक प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिया। लहसुन हम यही वाला डालेंगे जो हमने इसके अंदर से निकाला है। यहाँ पे दही लिया मैंने, दही हमें एक छोटा बाउल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने देचकी में जी ऑयल डालना है तकरीबन 1 कप। इसके साथ ही हमने प्याज शामिल करके इसको फ्राई करना है। तकरीबन गोल्डन ब्राउन हमने प्याज करने हैं। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, और लहसुन जो हमने पतीली में से निकाला था साबुत, उसका आपने अंदर से जो गोदा है वो निकाल के उसको शामिल कर देना है, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने जो अच्छी तरह से फ्राई करना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद हमने इसमें दही शामिल करना है। तकरीबन 1 बाउल आप छोटा वाला जो कोली होती है वो ले लें, और वो शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी, कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है जी वो इसमें स्पाइसेस ऐड करने का है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून जो भर के लाल मिर्चों का, और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। नमक अभी हमने कम डाला है क्योंकि हमने जो बोंग प्रेशर में गलाई है उसमें भी हमने नमक शामिल किया था, इसलिए नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए अभी हाथ हौला रखना है। तो इसको अच्छी तरह से अब हमने मसाले की जो है वो भुनाई करनी है। मसाला अच्छी तरह भुना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मसाले की भुनाई नहीं करेंगे तो जो प्याज हैं वो शोरबे के ऊपर आ जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने मसाला जो है वो अच्छी तरह भूनना है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो और मसाला यकजान हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि मसाले में हमें वाइट सर दही के जो फुटकुरियाँ वो नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है इसको अभी भुनाई की ज़रूरत है। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको अभी 4 से 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। जो यहाँ पे जी मसाला हमारा जो था वो अच्छी तरह तैयार हो चुका था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और ये बोंग का शोरबा भी एक तरह से साइड पे था। तो मैंने जो मसाला भुनाई किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया।
अब मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे रखना है और इसको मैंने पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन जो सालन हमारा है बोंग का वो रेडी हो चुका है। एंड पे आपने जो है वो 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। इसमें गरम मसाले में सिर्फ काली मिर्च और ज़ीरा शामिल करना है और कोई इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना, जैसा कि अक्सर लोग बादियक तई, लौंग और ये चीज़ें भी मिक्स करके गरम मसाले में डालते हैं। आपने सिर्फ काली मिर्च और ज़ीरा जो है वो ग्राइंड कर लेना है, उसको पीस के आपने सिर्फ वो शामिल करना है हस्बे ज़रूरत। अगर आप मसाला ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून कर लें, अदरवाइज़ इतना ठीक है। नमक आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल कर लिए और ये तकरीबन हमारा सालन जो है वो बोंग का रेडी हो चुका है। बिल्कुल ही बाज़ारी टेस्ट है इसका। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।